कि मटर पे अधर चले छाती रे, मटर पे अधर चले छाती रे। मटर पे अधर चले छाती रे, मटर पे ब्रह्मा पीस जाने, ये माया की चाकी ऐसी घूम रही। ए ब्रह्मा पीस जाने, विष्णु पीसे, विष्णु पीसे रहे न सम्मुखा तीरे, मटर पे अधर चले छाती रे, मटर पे। हंसी गई नारी खुदा की, मटर पे अधर चले छाती रे, मटर पे। अधर चले छाती रे, मटर जने किन किन को नाच नचाए गई रे, माया की चिरैया। जने किन किन को नाच नचाए गई रे, माया की चिरैया। एक दिना ब्रह्मा पे बैठी, ब्रह्मा की बुद्धि बिगाड़ गई रे, माया की चिरैया। अरे एक दिना नारद पे बैठी, अरे बंदर को रूप बनाई गई रे, माया की चिरैया। ब्यासी लौट के आई।
जो 4 श्लोक बाबा नारद को मिले थे, जिससे चतुर्श्लोक की भागवत में प्रभु ने ज्ञान कराया था, वो 4 श्लोक जिनसे 18,000 श्लोक बने। या सुखदेव जी को वो बड़े प्यारे लगे, वापस आए शिष्यों के द्वारा, जो व्यास जी ने भेजे थे शिष्यों। भाई सुखदेव जी आज वहां पहुंचते हैं तो परीक्षित ने सुखदेव जी को देखा, साष्टांग दंडवत किया। और तो छोड़ो, सुखदेव जी को देख करके महाराज 82-88 ऋषि खड़े हो गए। स्वयं पिता, वक्ता या विद्वान, आपसे उम्र में चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आपको उसे झुक के प्रणाम करना पड़ेगा। स्वयं पिता खड़े हो गए सम्मान के लिए, और सम्मान घर से ही शुरू होता है। जब आप अपने बच्चों से अच्छे से बात नहीं करेंगे तो वो फिर लोग देखने के बाद आपको न सम्मान दे पाएंगे, ना ही आपके बच्चे भी सम्मान ले पाएंगे। एक पिता हो जबान, जबान बाप हो, और बेटा भी जबान बराबर का हो जाए, और बेटा बाप से ये बोल दे तुम कुछ नहीं जानते, चुपचाप बैठे रहो, मैं सब कर लूंगा, तुम्हारा अधिकार नहीं है बोलने का, तो जबान बाप भी बूढ़ा हो जाता है। अगर बेटा हड़क के बात करे और बूढ़ा बाप हो और बेटा ये बोल दे कि पिताजी आपके हिसाब से ही काम होगा, आप क्या करना चाहते, क्या कराना चाहते हैं, तो बूढ़ा बाप भी इतना सुन के जवान हो जाता है। ये पिता है। जीवन में कभी कभी लगता है आदमी को, जैसे छोटे बच्चे होते ना, तो उनको लगता है कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो अपने पिताजी जैसा बनूंगा, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं ना, तब याद आता है कि ईश्वर की बराबरी कोई दूसरा नहीं कर सकता। पिता एक ईश्वर है, वो ईश्वर की बराबरी कोई दूसरा कभी नहीं कर सकता। और वैसे भी नर कभी नारायण नहीं हो सकता, इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। स्वयं सम्मान के लिए खड़े हो गए, बेटे को सम्मान दिया। और आज के समय मैं हमेशा निवेदन करती हूँ कि आप अपने बच्चों को कुछ भी मत सिखाइए, लेकिन इतना देते रहना, बेटा कार मांगे और आप कार न दे पाओ तो चलेगा। बेटा अगर आपका कार मांगे, आपकी गुंजाइश नहीं है, कार नहीं दे पा रहे हो तो चलेगा, लेकिन अगर संस्कार नहीं दिए तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। संस्कार बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं, आप आज से मतलब करके देख लेना कि घर से ही संस्कार पढ़ते हैं। जैसे एक आपका छोटा सा नाती हो 5-6 साल का, और बाबा नाती को मंदिर के सामने रामायण खोल के रोज 10 दिन तक लगातार बिठा लें। रोज 10 दिन तक स्नान कराए नाती को, खुद स्नान करें और रामायण खोल के 10 दिन तक मंदिर के सामने बिठा लो। और 11वें दिन अगर बाबा रामायण नहीं खोलेंगे तो नाती खुद बोलेगा कि बाबा आज आपने रामायण नहीं खोली। आप खुद उनमें संस्कार डालिए। घर में अच्छे चित्र लगाइए, क्योंकि घर में चित्र लगाएं जैसे हों चरित्र बच्चों के वैसे। पाप जो होता ना, पाप वो आंखों से ही समाहित होता है। पाप जो होता है ना,
आदमी की सबसे खतरनाक आंखें हैं, आंखों से ही व्यक्ति बिगड़ता है। पहले आंखों में कुछ चीज गई, वो हृदय में उतरी, क्योंकि पहले चित्त बिगड़ा। मैंने समझाया, पहले चित्त बिगड़ा।